हरियाणा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। एलानाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी बीजेपी जेजेपी सरकार। अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद एलानाबाद सीट जो है वो खाली हुई है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी एलानाबाद चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जननायक जनता पार्टी एलानाबाद में ज्यादा मजबूत है। जहां मौका मिलेगा गठबंधन में वहां इलेक्शन भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अभय चौटाला खुद ही अपने आप को बड़े बड़े टाइटल देते हैं। एलानाबाद विधानसभा सीट उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी जेजेपी सरकार इस सीट पर चुनाव लड़ेगी। दिग्विजय सिंह चौटाला साहब हमारे साथ हैं, इंसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या जवाब हो आपका? निर्मला सीतारमण जी देश की बहुत बड़ी मंत्री हैं, आदरणीय हैं और मेरे हिसाब से बहुत राजनीतिक तौर पर शायद इस देश में दूसरी महिला ना हो जितनी राजनीतिक नॉलेज आज उनको है। जब वो इसको सारा पढ़ेंगी, इसका उल्लेख करेंगी, तो निश्चित तौर पर वो भी इस बात से सहमत होंगी कि एक बहुत अच्छा कानून है। मैं तो रामबा जी आपको एक बात कह सकता हूं, जो एक कानून बना है जिसमें मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी की सरकार ने अब इसे मंजूरी भी मिल गई, ये तो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, दशकों तक, सदियों तक, हम रहें ना रहें। ये एक ऐसा कानून बन गया जिसको आने वाली पीढ़ियां हरियाणा के अंदर मील का पत्थर मान करके जो है ना, दुष्यंत को, मनोहर लाल जी को, इस सरकार को याद करें। हरियाणा के अंदर जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उनके टॉप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया था और उनसे सारे खुले दिल पे बातचीत की थी। तब सबने इस बात को सहमति जताई थी, भाई ये 50,000 से कम की जो नौकरियां हैं, इसके अंदर ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत हो जाते हैं। अगर कोई बाहर का है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का हो जाएगा, उसका रहने का हो जाएगा और टीएडीए हो जाएगा। अगर लोकल को नौकरी मिलेगी और इस तरीके से मिलेगी तो इससे हमारा इन चीजों का बेनिफिट होगा। इसमें मारुति के एग्जीक्यूटिव्स थे। जो आपकी अलायंस की पार्टी है, सीनियर पार्टनर है बीजेपी नेशनल लेवल की पार्टी है और नेशनल लेवल की पार्टी है तो वो एक देश एक कानून की बात करती है, उसके तमाम उदाहरण भी हैं। हरियाणा के अंदर 33-34% बेरोजगारी है। हरियाणा के अलहदा इस देश में इतनी बेरोजगारी किसी स्टेट में नहीं होगी। आज हम अपने को नौकरी नहीं दे पा रहे तो वन नेशन की बात सेकेंडरी है हमारे लिए। अगर हरियाणा का नौजवान भटकता रहा, क्षेत्रीय पार्टी तो कर सकती है, लेकिन नेशनल पार्टी इसको कैसे एंडोर्स करेगी? नेशनल पार्टी भी इस बात को एंडोर्स कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को एंडोर्स कर रही है और उनके बिना ये संभव नहीं था। 10 सीटों के बिना, 10 सीटों पे संभव नहीं था ये कानून। मुझे इस बात की चिंता। लेकिन अपनी चिंता कीजिए ना सर, वो आप लोगों को तो किसान विरोधी बता रहे हैं, साफ तौर से अटैक कर रहे हैं। वो तो हमें बताया करते, पता नहीं क्या क्या, क्या वो साबित हुआ? उनकी पार्टी को 1.8% वोट मिले, हमारे को 17% वोट मिले। हरियाणा की करोड़ों लोगों ने हमें वोट दिए, कुछ लाख लोगों ने उनको दिए। बात वहां तक पहुंची गई है तो एलानाबाद में अगर मौका मिलेगा तो जेजेपी क्या उस सीट पर लड़ने के लिए तैयार होगी या परिस्थितियां विपरीत लगती हैं? नहीं, हम क्यों विपरीत? हमारा घर है, चौधरी देवीलाल जी की सीट है। चौधरी देवीलाल जी की सीट पर अगर हालात ऐसे बनते हैं, गठबंधन में इस बात की सहमति बनती है, 2 सीटें हैं, कालका की सीट भी है, वो भी है, और जहां जेजेपी को अवसर मिलेगा बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ना लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे। प्रेफरेंस तो एलानाबाद ही होगा क्योंकि गढ़ है, आपने खुद कहा। इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर दोनों सीटों में देखा जाए तो वो हमारी सीट ज्यादा मजबूत है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो दिग्विजय सिंह चौटाला साहब साफ तौर पर बता रहे हैं कि 75% आरक्षण की जो बात है वो किस तरह से फिजिबल है और जो सवाल अब तक उठाए जा रहे हैं उनके तमाम जवाब भी देने की कोशिश की। और इसके साथ ही बड़ी बात जो निकल कर आई है कि एलानाबाद में अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन अगर मौका देती है तो जेजेपी उस सीट पर चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। कैमरामैन अश्वनी मनास के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़।